दोस्तों अपनी पिछली हार का इंतकाम लेने के लिए महेंद्र सिंह धोनी की पलटन तैयार थी। दोनों टीमों के बीच होने वाला था जबरदस्त घमासान और देखने को पूरी दुनिया उत्साहित थी। ऐसे में इस मुकाबले में रोमांच फिर अपनी चरम की सीमाओं की सारी हदों को पार कर देने वाला था। अपने घर में कप्तान संजू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से जॉस बटलर के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी थी। ये दोनों अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से विरोधी गेंदबाजों को तहस नहस करने के लिए जाने जाते हैं। कुछ यही डर चेन्नई को भी सता रहा था, जिसका नजारा उन्होंने पहले ओवर में ही दिखा दिया था। ये दोनों सर पर कफन बांधकर उठ गए थे और सीधा चौके छक्कों की बारिश करते हुए उन्होंने चेन्नई के सभी गेंदबाजों की हालत खराब कर दी। नतीजा यह रहा कि पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी एक के बाद एक दो खतरनाक चौकों की बदौलत इन दोनों खिलाड़ियों ने 6 ओवरों में अपनी टीम को 64 रनों तक पहुंचा दिया था। अब इन दोनों को रोक पाना किसी के बस की बात भी नहीं हो पा रही थी। यशस्वी जायसवाल ने तूफानी अंदाज में केवल 26 गेंदों में ही एक और अर्धशतक पूरा कर लिया। उनके लिए पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। दोस्तों ये दोनों खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी आखिरकार चेन्नई का लंबा इंतजार खत्म होता है और जॉस बटलर धोनी के जाल में फंस जाते हैं। रविंद्र जडेजा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह बाउंड्री पर खड़े शिवम दुबे को अपना आसान सा कैच थमा कर वापस लौट गए, जहां पूरे मैदान में मातम का माहौल बन गया था। तो वहीं चेन्नई के खेमे में खुशियां वापस आ चुकी थी। बटलर 21 गेंदों पर 27 रन बनाकर वापस लौटे। हालांकि दोस्तों जब ऐसा लग रहा था कि पहले विकेट के बाद चेन्नई विरोधी टीम पर हावी हो जाएगी, तब दूसरे छोर पर खड़े यशस्वी जायसवाल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कप्तान संजू सैमसन के साथ मिलकर उन्होंने अपनी टीम को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी महेंद्र सिंह धोनी ऐसा मास्टर प्लान तैयार करते हैं कि उनके चक्रव्यूह में गुजरात की पारी सूखे पत्तों की तरह बिखर जाती है। जी हाँ, आपको बता दें उन्होंने तुषार देशपांडे को गेंदबाजी सौंपी और तुषार ने अपना जादू दिखाते हुए जहां पहले कप्तान संजू सैमसन को पहली गेंद पर अपने जाल में फंसा लिया, तो फिर बहुत तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे यशस्वी जायसवाल भी उनके सामने घुटने टेक गए। दोस्तों एक ही ओवर में तुषार देशपांडे ने 2 बड़ी विकेट चटकाकर मुकाबले की दिशा दशा पलट दी, जहां यशस्वी जायसवाल केवल 43 गेंदों में 8 चौके और 4 छक्के की बदौलत 77 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए सिमरन हेटमायर को बहुत जल्द महेश तीक्ष्णा ने केवल 8 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर दिया था, जहां से राजस्थान को 170 रनों तक पहुंच पाना भी नामुमकिन लग रहा था। तब ध्रुव जुरैल के साथ मिलकर देवदत्त पडिक्कल ने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने 20 ओवरों में राजस्थान को 202 रनों तक पहुंचा दिया। जहां ध्रुव जुरैल को अंतिम ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने रन आउट किया, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने केवल 15 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 34 रन जड़ दिए, तो पडिक्कल भी 13 गेंदों में 27 रन बनाकर नाबाद रहे। दोस्तों चेन्नई के गेंदबाजों का खास दिन नहीं रहा, जहां तुषार को 2 सफलता हासिल हुई तो तीक्ष्णा और जडेजा को 1-1 विकेट मिला। चेन्नई के लिए इतना बड़ा स्कोर चेस करने के इरादे से डेन कॉनवे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों ने अपनी टीम को तूफानी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें देखा तो ऐसा लगा कि वो अपनी टीम की हार का जिम्मेदार बनने के लिए मैदान में उतरे हैं। पहले 3 ओवरों में बड़ी मुश्किल से दोनों बल्लेबाज केवल 14 रन जोड़ पाए, जहां इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए ऐसी शुरुआत केवल चेन्नई की हार की तरफ ले जा रही थी। उनके फैंस भी दोनों बल्लेबाजों से बेहद निराश थे। तब मौके की नजाकत को भांपते हुए ऋतुराज ने आक्रामक रुख अपनाना शुरू किया और जैसन होल्डर को निशाना बनाते हुए पहले एक चौका और फिर एक तूफानी छक्का जड़कर अपने तेवर राजस्थान को दिखाने शुरू कर दिए। हालांकि उनका प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला और पावर प्ले के अंतिम गेंद पर कॉनवे बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गवा बैठे। वो 16 गेंद खेलकर केवल 8 रन बना पाए थे और पावर प्ले में चेन्नई केवल 42 रनों तक पहुंच पाई। इन दोनों ने उनके फैंस को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन राह भी केवल 15 रन बनाकर चलते बने। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए माथुराइडू तो खाता भी नहीं खोल पाए। अचानक से राजस्थान पूरे मुकाबले में हावी हो चुका था, जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ भी 29 गेंदों पर तूफानी 47 रन बनाकर बहुत जल्द अपने घुटने टेक गई और चेन्नई की हार सुनिश्चित हो गई। हालांकि अंत में शिवम दुबे ने 33 गेंदों पर 4 खौफनाक छक्कों और 2 चौकों की बदौलत 52 रन बनाकर टीम की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखना चाहा, लेकिन इतना काफी नहीं था। मोइन अली ने 12 गेंदों में 23 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया, लेकिन अंत में चेन्नई सुपर किंग्स गिरते पड़ते केवल 170 बना पाई और 32 रनों से उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। यशस्वी जायसवाल को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, राजस्थान IPL 2023 की चैंपियन बन पाएगी? हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।